नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे यूट्यूबर्स चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो सरकार की शान में कसीदे पढ़े, सरकार की मुनादी ब्रिगेड में शामिल होकर सरकार की तारीफों की पुल बांधे, सरकार की योजनाओं की तारीफ में वीडियो बनाए। योगी आदित्यनाथ के भाषण, वादे, जो कुछ उन्होंने कहा किया, उसके बारे में हर रोज अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएं और ये बताएं कि यूपी में कैसे राम राज्य आ गया, यूपी कैसे अपराध मुक्त हो गया, यूपी कैसे माफिया मुक्त हो गया, यूपी में कैसे चौतरफा विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, रोजगार हर घर में छप्पर फाड़ कर छप्पर से घर के आंगन में रोजगार के अवसर कूद रहे हैं। ये आपको बताया जाए कि यूपी में बीते कुछ सालों में कैसे सब कुछ इतना अच्छा हो गया जो शायद आपको पता ना हो, यूट्यूबर्स बताएं। और ये बताने की कीमत तय की गई है कि जो यूट्यूबर्स ऐसा करेंगे उन्हें लाखों की रकम सरकारी खजाने से हर महीने मिला करेगी। सरकार ने बाकायदा एक रेट लिस्ट जारी की है ऐसे यूट्यूबर्स के लिए। उस रेट लिस्ट के बारे में आपको आगे बताता हूं, और वही एक सरकार का ऑर्डर है प्रेस नोट की शक्ल में। प्रचार करो, लाखों पाओ, डुगडुगी हमारे लिए बजाओ, लाखों पाओ, तारीफों के पुल बांधो, लाखों पाओ हर महीने। और चूंकि ये इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकारों को इस बात का एहसास हो गया है कि यह दौर डिजिटल मीडिया का है। यह दौर डिजिटल मीडिया के उन तमाम सैकड़ों हजारों पत्रकारों का है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जिनके वीडियो के जरिए, जिनके कंटेंट के जरिए आपको पता चल जाता है कि ये वादे झूठे हैं, ये वादे हवाई हैं। झूठे दावों से पर्दा ना उठे, हवाई वादों की असलियत आपके सामने ना आए, इसके लिए काउंटर तरीका तैयार किया जा रहा है। एक फौज तैयार की जाएगी लाखों रुपए देकर हर महीने। क्या है ये? और उसके बाद इस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ में एक तरह से चेतावनी है कि अगर आप ये सब करोगे जो सरकार के हिसाब से है, तब तो आप लाखों कमाओगे हर महीने। और अगर आपने कुछ कंटेंट ऐसा किया जिस कंटेंट को किसी खास कैटेगरी में सरकार ने पाया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो क्या कैटेगरी है, क्या चेतावनी है, ये भी। और जरा सोचिए कैसे कंट्रोल करने की कोशिशों के अलग अलग जो आयाम हैं, उसी में से एक आयाम है हमारे बन जाओ, हमारे पाले में आ जाओ, हमारे पक्ष में लिखो, हमारी बातें जनता तक पहुंचाओ, कमाओ। तो क्या है ये ऑर्डर? ये यूपी के जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर के हिस्से पढ़ के सुनाता हूं, और ये भी कि हम जैसे तमाम यूट्यूबर्स, तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग, तमाम डिजिटल मीडिया के संस्थान जो सरकार से, बीजेपी की सरकारों से सवाल पूछते रहे, जो बीजेपी की नफरती राजनीति पर सवाल पूछते रहे, उन सब की नकेल कसने के लिए, शिकंजा कसने के लिए एक ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा था डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के नाम पर। वो बिल हम सब के विरोध के बाद ठंडे बस्ते में तो गया है। तो हम जैसे लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट बिल, शिकंजा कसने के लिए। और जो प्रचार करेगा, जो सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बनेगा, जो बीजेपी की डुगडुगी बजाएगा, उसके लिए लाखों की आमदनी का इंतजाम किया है योगी जी ने। और ऐसे इंतजाम और भी सरकारें समय समय पर करेगी। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, चुनाव के पहले, कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिले थे जिन्हें राइट विंग का इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हुई है क्योंकि सरकारों को एहसास हो गया है कि डिजिटल मीडिया नैरेटिव सेट करता है। मुख्य धारा के चैनल जब फर्जी खबरें, झूठी खबरें, एक तरफा खबरें, नफरती खबरें आप तक फैलाते हैं, जो सब कुछ नाकाम हो गया है, इस चुनाव में साबित हुआ है, तो अब लगता है अपना गैंग बनाओ, अपने यूट्यूबर बनाओ, उन्हें अपने फायदे में के लिए अपने पाले में लाओ। ये जो ऑर्डर है संजय प्रसाद का, अब ये ऑर्डर देखिए जरा। अभी और यही आज अमर उजाला में खबर भी छपी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो कानूनी कार्रवाई। यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी, अब मिलेगा सरकारी विज्ञापन। देखिए, इसमें भी मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, सरकारी विज्ञापन मिलना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर काम करते हैं, अच्छा करते हैं। अगर हर मीडिया में विज्ञापन है, मतलब मीडिया के बाकी माध्यम में, तो सरकारी विज्ञापन यूट्यूब पर क्यों नहीं? लेकिन जो शैली है, जो तरीका है, किसको मिलता है सरकारी विज्ञापन और क्यों मिलता है? हमने तो तय किया है कि कभी सरकारी विज्ञापन नहीं लेंगे। लेकिन सरकारी विज्ञापन लेने की और जिस तरह से विज्ञापन दिया जाएगा उसकी कुछ कीमत होती है। और ये दौर सरकार के लिए डिजिटल मीडिया को सेट करने का। तो इसमें क्या है ऑर्डर, पढ़िएगा अगर आपको यहां से समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकास परक
जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं उपलब्धियों की जानकारी और उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इसी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु यूपी डिजिटल मीडिया नीति तैयार की गई है। अच्छी बात है। आगे क्या है? पूरा पैकेज है भाई। इसमें आगे है कि डिजिटल माध्यम जैसे एक्स, मतलब जो ट्विटर है, पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित किए जाने को लेकर इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो विभिन्न प्रदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें अब क्या है नीचे जो खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये देखिए। अब इसमें है सूचीबद्धता के लिए फेसबुक, इंस्टा, एक्स और यूट्यूब में प्रत्येक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 5 लाख, 5 लाख, 1 मिनट, इसको मैं वाइट कर लेता हूं जिससे ये समझ में आए। 5 लाख ये रेट लिस्ट है बकायदा। उसके बाद है 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये रेट लिस्ट है। 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख भी है। तो इतना ही नहीं है, पॉडकास्ट वगैरह अगर आप करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो अधिकतम 7 लाख। अब ये रेट लिस्ट भाई बहुत इसलिए है ताकि जो यूट्यूब पर हैं उन्हें समझ में आए कि सरकार कैसे पैसा बांट रही है। 8 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख एवं 4 लाख प्रतिमाह है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अब जो निचला हिस्सा है, अब इसको देखिए। इसमें इन्होंने नीचे लिखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई। पहले तो आपत्तिजनक का डेफिनेशन बड़ा मुश्किल है, परिभाषित करना कि आपत्तिजनक क्या है। जो सरकार को ठीक नहीं लगेगा, किसी की भावना आहत हो जाएगी तो आपत्तिजनक की कैटेगरी में उसको डाला जा सकता है। बताता हूं कैसे। उसी में है किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। पहले तो अभद्र और अश्लील भारतीय कानून में उसकी व्याख्या है। अभद्र क्या है, ऑब्सिनिटी क्या है, अश्लील क्या है, वो व्याख्या है। लेकिन यहाँ सरकार के हाथ में बहुत बड़ा हथियार होता है वो तय करने का। अब जैसे मैंने कहा ना कि आपत्तिजनक कंटेंट, विनोद दुआ देश के बहुत नामचीन पत्रकार थे, 4 दशकों से उन्होंने काम किया, 4 दशकों तक। अब बहुत संजीदा जहीन किस्म के इंसान थे और उन्होंने कोविड काल में प्रधानमंत्री मोदी के तरीके या कोविड मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। मेरे ख्याल से द वायर में उस समय वीडियो करते थे या कहीं करते थे, HW न्यूज़ में शायद। और उस वीडियो पर हिमाचल में किसी शख्स की भावनाएं आहत हुई और हिमाचल में शिमला से दूर बिलासपुर में उन पर मुकदमा कर दिया गया और उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा किया गया, राजद्रोह का। और वहां से पुलिस गिरफ्तार करने दिल्ली आने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और किसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट से वो बचे। मतलब खबर प्रधानमंत्री के कोविड मैनेजमेंट की नाकामी पर भावनाएं आहत हो रही है बिलासपुर में बैठे एक शख्स की जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाता है राजद्रोह का और पुलिस एक्टिव हो जाती है विनोद दुआ को गिरफ्तार करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब किसी पत्रकार के खिलाफ साजिशन अलग अलग तरीके से फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया और कई राज्यों में हुआ। मैं ये कहूंगा कि गैर बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी हुआ, ऐसा नहीं है। जहां भी होता है वो गलत होता है, लेकिन हुआ है। तो यहां सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कंटेंट को, आपत्तिजनक कंटेंट समय समय पर तय करे। और इसलिए आपको 2 ऑफर दे दिया। आप अगर इधर हो, आप अगर इस
तरह से अब कंटेंट बनाने वाले हो, प्रचार करने वाले, तब लाखों कमा सकते हो। एक पॉडकास्ट के 8 लाख ले जाओ, एक किसी वीडियो के 7 लाख ले जाओ, एक किसी और वीडियो स्टोरी के आप 6 लाख ले जाओ। ये आपके लिए खुले हैं दरवाजे, 6 लाख 8 लाख वाले। 8 लाख कम नहीं होता महीने का, ये कमाओ। लेकिन आपत्तिजनक, अब यही डेफिनेशन है। एक पहले भी हुआ था, एक खबर आई थी जिसका हम लोगों ने उस समय भी प्रतिवाद किया था मेरे यूट्यूब पर, शायद आपने उस समय भी देखा होगा। जब संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं, इन्हीं संजय प्रसाद की तरफ से 16 अगस्त 2023 का एक ऑर्डर था जिसमें इन्होंने सभी कमिश्नर, और ये ऑर्डर भी होगा मेरे पास, सभी कमिश्नर, हाँ पहले ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी, यूपी कांग्रेस सब ने इसका विरोध किया है। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार का फर्जी गुणगान करने वालों को जनता की कमाई का लाखों रुपया देने और जनता की समस्याओं को सोशल मीडिया पर उठाने वालों को जेल उम्र कैद का प्रावधान लेकर आई है योगी सरकार। यूपी कांग्रेस ने कहा यूपी सरकार सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इनका विरोध करने वाले को सजा भुगतना पड़ सकता है। यानी डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा। सरकार अब बिना किसी डर या संकोच के सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू है। ये सही भी है। चैनल, राष्ट्रीय चैनल, बड़े बड़े चैनल, करोड़ों की लागत, अरबों की लागत से चलने वाले चैनल, उनके बड़े बड़े नामचीन चेहरे पहले ही सरकार के सामने शरणागत हैं। सरकार के शान में कसीदे पढ़ते हैं, सरकार के पक्ष में वीडियो करते हैं, सरकार के लिए चैनल पर इस तरह से सैकड़ों बुलेटिन साल भर में बनाते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया वो स्पेस है, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम है जिसको सरकार मैनेज करना चाहती है, जो मैनेज नहीं हो रहा है। और हम जैसे सैकड़ों लोग हैं, मैं कहूंगा सैकड़ों लोग, दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में। कई बार आप नाम लेते हैं, 8-10 लोगों का नाम लेते हैं, अविशार शर्मा या रवीश कुमार या कोई अजीत अंजुम, आरफा खानम या साक्षी जोशी या कोई भी, पुण्य प्रसून वाजपेयी या दीपक शर्मा, जिसके भी नाम लेते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन नवीन कुमार, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। उस प्लेटफॉर्म में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, द क्विंट में, द वायर में, द स्क्रोल में, न्यूज़ मिनट में, न्यूज़ लॉन्ड्री में, कितने संस्थान हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इवन मूक नायक जैसा है, बहुत सारे संस्थान। और देश भर में ऐसे छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे जर्नलिस्ट काम करते हैं। हम लोगों पर FIR करने के लिए एक बार हो सकता है सोचे भी, लेकिन छोटे शहरों में जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई है। बलिया के पत्रकारों को, जो हालांकि यूट्यूबर्स नहीं थे, बलिया के पत्रकारों की गिरफ्तारी हो गई थी पर्चा लीक में। यूपी का एक चर्चित मामला है, मिड डे मील केस में एक लड़का, नाम भूल रहा हूं उसका, हालांकि इस दुनिया में अब नहीं है, जिन्होंने मिड डे मील का खुलासा किया, एक वीडियो बनाया कैसे खाने में रोटी और नमक दिया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये सरकारों का रवैया है, छोटे जिले में काम करने वालों को दबोचना, डराना, शिकंजे में कसने के लिए उस पर दबाव बनाना। तो ये एक तरीका है सरकार का, और इसीलिए इस तरह की चिट्ठियां जब जारी होती है तो हम जैसे लोग प्रतिवाद करते हैं। और सरकार यही चाहती है कि आप हमारे खिलाफ अब वीडियो बनाने के पहले सोचो, एक तो डर और दूसरा लालच कि हमारे पाले में आओ तो लाखों कमाओ। तो कोई भी कई बार सोचने लगेगा कि भाई ये 2-4 लाख कमाने का रास्ता मिल गया। और जो अधिकारी हैं, सूचना अधिकारी हों चाहे जो प्रचार तंत्र है सरकार का, उसके पास एक फंड है, किसी को ऑफर कर सकता है, जो बिक गया बिक गया, जिसने बिक गया या जिसकी जरूरत है, जो भी कहें, उसने अपने हिसाब से सरकार ने मैनेज किया। तो संजय प्रसाद का एक 2023 का अगस्त का भी ऑर्डर है जिसमें उन्होंने सारे कमिश्नर को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों, ये सामने नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। इन नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि भी धूमिल होती है। अब शासन की छवि धूमिल होती है तो शासन की छवि ठीक करना, शासन की छवि चमकाना, शासन की तारीफ में एकदम तारीफ के पुल बनाना, ये कोई मीडिया का काम है क्या? मीडिया का काम है कि आपकी खामियां, आपकी नीतियों की जो खामियां है, आपके कार्यान्वयन में जो खामियां है, एग्जीक्यूशन में जो खामियां है, आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, अधूरे हैं, करप्शन है, आपकी योजनाओं में जो कमियां हैं वो बताना। लेकिन यहाँ इन समाचारों से शासन की छवि धूमिल होती है, और इसलिए इन्होंने ऑर्डर दिया था कि संबंधित मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर कार्यवाही की अपेक्षा की जाएगी। अंतरिम रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। अब ये नीचे देखिए, यदि संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार मीडिया
में घटना को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में संबंधित मीडिया ग्रुप के प्रबंधक की स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु प्रेषित किया जाएगा और सूचना विभाग को पृष्ठांकित किया जाएगा। और ये अब नकारात्मक खबर क्या होती है और सकारात्मक क्या खबर होती है। अगर यूपी में बलात्कार की घटनाएं हुई, 2 लड़कियों की लाशें मिल गई, कहीं गैंगरेप हो गया, कहीं सरेआम दिन दहाड़े डकैती हो गया, कहीं किसी ने बार बार पुलिस को अपनी जान माल का खतरा बताया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, वो खबर बताना सरकार की नाकामी है, नकारात्मक है, या वो खबर सही है और वो आप तक पहुंचना जरूरी है। और सकारात्मक क्या है? सकारात्मक तो ये है कि यूपी में राम राज्य है, एकदम अपराध मुक्त, माफिया मुक्त, एकदम हर जगह हर घर में रोजगार, कहीं कोई कमी नहीं, सब खुश है, खुशहाल, वो सकारात्मक है। तो इस तरह की सरकार इस तरह की खबरें, इस तरह का वीडियो, इस तरह की जानकारी चाहती है क्या? सवाल ये उठता है। मुझे पता नहीं कि इसका अपडेट क्या है। उस समय जब खबर आई थी तब हम सब लोगों ने वीडियो बनाया था। फिलहाल तो ये वो दौर है जब सरकारें मैनेज करना चाहती है यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जिनकी रीच है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टा पर, और उसी प्रक्रिया में एक तरह से ये रिश्वत है, मैं कहूँगा रिश्वत है। और इस रिश्वत के पीछे सोच ये है कि अगर आप अच्छा सरकार का दिखाओगे, हमारी वाहवाही करोगे, तो आप लाखों पाओगे। और उसके साथ जो नीचे संदेश है कि अगर आपने कुछ ऐसी खबर दिखाई जो हमारे किसी खांचे में फिट होता है, जहां आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। और सरकार की मंशा तो जैसा कि मैंने कहा ब्रॉडकास्ट बिल में दिख गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बिल अब नए शेप में कब आएगा, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं कुछ काम कर रही होगी कि कैसे शिकंजा कसने का वो बिल हम सब के माथे पर चिपका दिया जाए और उसके बाद हमारा काम करना दूभर हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ये कहते हुए भी कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने की व्यवस्था बाकी राज्यों में नहीं है, बाकी राज्यों में भी होगा और है, तब भी गलत नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है जो रवैया और तरीका है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।